गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, कल जो आप लोगों को क्वेश्चन दिया था वो कर लिया होगा आप लोगों ने। क्वेश्चन हो गया ये वाला? नहीं सर, मैंने नहीं किया। अच्छा, क्यों? कल हॉलीडे बना देते? सर नहीं, वो ना क्या नाम है, इसके ना वो जो रिकॉर्डेड सेशन था ना, कल रात को नहीं आया था, फिर मैंने सुबह भी देखा, सुबह नहीं आया था, फिर मैंने फिर दूसरा काम शुरू कर दिया था, फिर टाइम नहीं मिला। चलो, eight persons, namely P, Q, R, S, W, X, Y, and Z, are sitting around a square table facing towards the center. Four of the persons are sitting in four corners, while four of the persons are sitting in the middle of the side. इस तरीके से होगा ये चीज। यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है, ये स्क्वायर अरेंजमेंट है, ठीक है। स्क्वायर अरेंजमेंट के 8 लोग बैठे हैं, 4 कॉर्नर में बैठे हैं और 4 मिडिल में बैठे हैं। सब लोग कहाँ देख रहे हैं? बीच में, ठीक है। कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है, ठीक। दे हैव डिफरेंट एज, और ये जो 8 लोग बैठे हैं इन सबकी अलग अलग उम्र है। Those who sit in the corners having the age of multiple of 3, कहने का मतलब ये है कि जिन लोग कॉर्नर में बैठे हैं, ये 1 2 3 4, तो जितने लोग कॉर्नर में बैठे हैं, जितने लोग ये कॉर्नर में बैठे हैं, इनकी जो एज है, इनकी एज है वो 3 का मल्टीपल है। ठीक है, कॉर्नर में जो लोग बैठे हैं इनकी जो एज है ये 3 का क्या है? मल्टीपल है। मतलब इनकी या तो एज होगी 3 साल, 6 साल, 9 साल, 12 साल, 15 साल। Those who sit at the middle of the side have the age multiple of 2. ये जो बीच में बैठे हैं, मिडिल में बैठे हैं, इनकी एज का जो मल्टीप्लीकेशन है वो 2 से, यानी कि 2 से कहने का मतलब है कि वो इवन नंबर होगा, 2 4 6 8 10 12, इस तरीके से। P sits second to the right of the one who has the age of 44. अब एक बार बताओ, P sits second to the right of the one who has the age of 44, तो जिस पर्सन की एज 44 होगी वो कहाँ बैठेगा? जिस पर्सन की एज 44 होगी वो कहाँ बैठेगा? मिडिल में बैठेगा। तो मिडिल में मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके सेकंड राइट में कौन बैठा? पी बैठा, तो पी यहाँ पे आ जाएगा। समझ आई ये बात? ये बात समझ आई? P
is an immediate neighbor of the one who is 39 years old. अब यहाँ पर दो कंडीशन बन सकती है, P 39 years old वाले पर्सन का नेबर है, तो या तो आपका P और इसकी दो कंडीशन बन सकती है, दोनों कंडीशन हम लोग बना लेते हैं। यहाँ 44 एज वाला यहाँ बैठा है तो P यहाँ पर है, यहाँ पर मैं 39 एज वाले को यहाँ मान लेता हूँ और यहाँ पर यहाँ मान लेता हूँ। ठीक, आगे 2 पर्सन सिट बिटवीन Q एंड हैविंग द एज ऑफ 39, मतलब 2 पर्सन बैठे किसके बीच में, तो Q के बीच में और एक जिसकी उम्र 39 है। तो अगेन यहाँ पर देखो Q कहाँ पे आ सकता है, 39 वाला पर्सन आपका यहाँ पर है, 1-2 Q यहाँ पे भी आ सकता है, 1-2 Q यहाँ पे भी आ सकता है। यहाँ पे देखोगे 39 पर्सन यहाँ बैठा है तो 1-2 Q यहाँ पे हो सकता है या फिर 1-2 Q यहाँ पे हो सकता है। ये वाली बात समझ में आई? सर एक बार दोबारा बता दो। क्या बात बता दूं दोबारा? ये बात कि 2 पर्सन सिट बिटवीन Q एंड हैविंग द एज ऑफ 39। आप करो ये चीज, करो आप करो, कोई बहुत बड़ा स्टेटमेंट तो कुछ है नहीं। क्या लिखा है यहाँ पे, 39 वाले जिसकी एज है और Q के बीच में 2 पर्सन बैठे हैं, तो अब ये तो दिया नहीं है लेफ्ट है या राइट है, 39 एज वाला पर्सन यहाँ बैठा है तो 1-2 Q यहाँ पे भी आ सकता है, 1-2 Q यहाँ पे भी आ सकता है। हाँ ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर 39 है तो 1-2 Q यहाँ पे भी आ सकता है, 1-2 Q यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है। आगे क्या लिखा है, Q हैज नॉट द एज ऑफ 44, Q की एज 44 नहीं है, मतलब इस वाली कंडीशन में ये वाली कंडीशन नहीं होगी, तो ऊपर की केस तो फिक्स हो गया कि Q की कंडीशन 1 है, नीचे फिक्स नहीं हुआ। आगे W सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q, तो देखो अभी इसकी बात करूं अगर तो Q यहाँ बैठा है तो W सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q, मतलब W यहाँ जाएगा। और अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, अगर Q यहाँ पे बैठा है तो क्या यहाँ पे सेकंड लेफ्ट में W आ सकता है? नहीं आ सकता। इसका मतलब Q यहाँ पे नहीं बैठेगा, Q बैठेगा यहाँ पे जहाँ वो बैठा हुआ है और W आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, S is immediate right of the person having age of 15. S is immediate right of the person having age 15. अब एक बार बताओ, S कहाँ बैठा है? इमीडिएट राइट में, किसके, जिसकी एज की जिस पर्सन की 15 साल है, तो जो 15 साल वाला पर्सन है वो कहाँ बैठेगा? कॉर्नर में जो बैठेगा, क्योंकि 3 का मल्टीपल है। अब देखो यहाँ पे, क्या मैं 15 साल वाले पर्सन को यहाँ बैठा सकता हूँ? क्या मैं 15 साल वाले पर्सन को यहाँ बैठा सकता हूँ? यहाँ पे मैंने बिठाया है अभी। सर आप ऊपर वाला नहीं ले रहे पहले? कोई सा भी ले लो यार, ये तुम कैसी बात करते हो? कोई सा भी कंडीशन, दोनों को चेक करना है, लेकिन कहीं कोई सी कंडीशन चेक कर लो, छोटी छोटी बातों में रूल्स मत ढूंढा करो बेटा, कोई रूल नहीं है, कोई सा भी चेक कर लो। 15 साल वाले पर्सन को यहाँ बैठा सकते हो क्या? नहीं बैठा सकते, क्योंकि इमीडिएट में W बैठा है। 15 साल वाले पर्सन को यहाँ बैठा सकते हो क्या? नहीं बैठा सकते, क्योंकि यहाँ पे Q बैठा है। यहाँ पे 39 साल का पर्सन बैठा, इसका मतलब 15 साल वाला पर्सन यहाँ पर आएगा और S आ जाएगा यहाँ पे। अब ऊपर चेक कर लो, S को यहाँ बैठा सकते हो क्या? S को आपको कहाँ बैठाना है? सॉरी S नहीं, 15 साल वाले पर्सन को, 15 साल वाले पर्सन को यहाँ बैठा नहीं सकते, यहाँ पे बैठाओगे तो Q बैठा है, उसके बाद यहाँ पे बैठाओगे तो यहाँ P बैठा है, तो 15 साल वाला पर्सन आएगा यहाँ पे और S आएगा यहाँ पे। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है हिमांशी? नहीं क्लियर? क्लियर है या नहीं क्लियर है हिमांशी? सर एक बार ये देख लो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। 3 persons sit between Z and the one who is living at 50. तो Z और 15 साल वाले के बीच में 3 लोग हैं, तो मतलब 1 2 3 या 1 2 3, तो Z आपका यहाँ आ जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि 1 2 3 या 1 2 3 यही आएगा पोजीशन Z की।
सिमिलरली जेड की पोजीशन यहाँ पर ये है। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ जेड इज 6 years। मतलब किस किस की एज का डिफरेंस बता रहा है? जेड का, और वो पर्सन जो जेड के सेकंड लेफ्ट में है उनकी एज का डिफरेंस 33 है, तो उनकी एज का डिफरेंस 6 है। तो देखो जेड यहाँ बैठा है, इसका और इस पर्सन का डिफरेंस यानी कि सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जेड, इनका डिफरेंस कितना है? 6 साल का। यानी कि यहाँ पर ये जो पर्सन बैठा है ये 39 साल का है। तो इसका मतलब क्या हुआ? या तो जेड की एज 6 साल ज्यादा होगी या 6 साल कम होगी। तो इस कंडीशन के हिसाब से जेड की एज या तो 45 हो सकती है या 33 हो सकती है। समझ आई ये बात? ये वाली बात समझ आई? अगर इस कंडीशन को यहाँ चेक करूंगा तो यहाँ पे जेड की 39 दिखा रहा है, इसका मतलब या तो ये पर्सन 33 साल का होगा या 45 साल का। एस इज ओल्डर देन जेड, एस की उम्र जेड से ज्यादा है। तो अगर ऊपर वाली कंडीशन चेक करोगे तो एस 44 साल का है और जेड 39, चलो कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। नीचे चेक करोगे एस इज ओल्डर देन जेड, यहाँ पर एस की 44 है तो जेड की उम्र 45 साल की होगी। एक मिनट ऊपर वाले केस में हूँ, एक मिनट। ये जेड 39 साल का है ना, तो हाँ ठीक है, अब आगे बताओ। यहाँ पर एस 44 साल का है और एस इज ओल्डर देन जेड है, तो यानी कि जेड की उम्र 45 साल नहीं हो सकती, क्योंकि अगर जेड की उम्र 45 साल हो गई इसका मतलब क्या होगा? जो एस है वो जेड से छोटा हो जाएगा। तो क्या समझ आया कि एस की उम्र को मुझे जेड से ज्यादा रखने के लिए जेड की उम्र 45 साल नहीं करनी पड़ेगी, 33 करनी पड़ेगी नीचे कंडीशन। समझ आया ये पॉइंट? ये बात मुझको नहीं आई समझ। पढ़ो अपने आप से, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पर एस दो इज ओल्ड, कंडीशन थी आपके, ये हाँ लिखा एस हुआ इज है, ओल्डर पढ़े देन, हाँ ये इतना समझ आ गया मुझको। एस इज ओल्डर पढ़ो। देन जेड। हाँ, तो उतना समझना थोड़ी ना, आप सॉल्व करना है उसे। क्या होगी जेड की उम्र नीचे वाली कंडीशन में? देखो जेड की फिर 33 होगी ना, किसकी? जेड की। तो फिर क्या पूछ रहे हो? हाँ अब आ गया, ठीक है। इमीडिएट नेबर ऑफ एस आर यंगर देन एस। कहने का मतलब ये है कि जो एस के नेबर्स है वो एस से छोटे हैं, तो नीचे वाली कंडीशन में दोनों छोटे हैं, 15 साल का एक 39 का है। अगर ऊपर चेक करूंगा तो यहाँ पे ये 44 साल का है एस, ये इधर 15 का, इसका मतलब ये वाला नेबर आगे 33 का हो 45 का नहीं हो जाएगा। सकता, 33 का होगा। हाँ ठीक है। Person having age 22 sits second to the right of the person having age 10। मतलब 10 साल के सेकंड राइट में 22 साल का है, तो यानी कि ये दोनों लोग मिडिल में बैठे होंगे। तो अगर आप ये कंडीशन चेक करने जाओगे तो दो दो कंडीशन बनेंगी हर केस में, क्योंकि यहाँ पर 40 साल वाला बैठा है, तो अगर 10 साल वाला यहाँ पर है तो ये 22 साल का हो जाएगा। और ये कंडीशन नहीं लूं अगर, तो ये 10 साल का है, ये 22 का हो जाएगा। यानी कि इस वाली कंडीशन को अभी होल्ड पर रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अंदर ही अंदर दो कंडीशन बननी, कौन सी? कि 10 के सेकंड राइट में जेड 22 साल का पर्सन है, इसको अभी होल्ड पर रख लेते हैं। एज ऑफ पी इज नॉट 10। अब यहाँ चीजें क्लियर हो जाएंगी। पी की उम्र 10 साल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 10 नहीं आएगा, तो 10 साल का पर्सन ये होगा और 22 साल का ये हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 10 आ जाएगा और यहाँ पे 22 हो जाएगा। वो क्लियर यहाँ तक? सर इसमें बोलो। एजेस कहाँ दे रखे हैं कि भाई एजेस ये वाली हैं? पढ़ो पहले यहाँ पे क्वेश्चन को, टोटल नीचे पढ़ते पढ़ते आते ऊपर का मत भूला करो वरना पजल नहीं बना पाओगे। ऊपर क्या लिखा हुआ है कि जो लोग मिडिल में बैठे हैं उनकी एज 2 का हाँ मल्टीपल है। ये तो आ गई मेरे को समझ। तो फिर तो ये पी की एज 10 नहीं है ना? क्या लिखा है वहां पे? लिखा क्या है ये बताओ, इस लाइन का मतलब क्या होगा? हाँ पी की एज 10 नहीं है। हाँ तो फिर अब 10 और 22 दोनों 2 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे तो मिडिल में चेक करोगे तो अगर ये 10 नहीं हो सकता और 10 के सेकंड लेफ्ट में 22 है तो यहीं पर तो आएगा, सेकंड राइट में, सॉरी नॉट लेफ्ट में। ये वाली बात दोबारा बता दो।
आप ना इस बात को खुद समझो, मैं बार बार हर चीज बताऊंगा, आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पर अगर आपको मैंने ये लाइन दे दी है कि 10 जिसकी एज 10 साल है वो 22 साल के सेकंड राइट में बैठा है, और पी की एज 10 साल नहीं है, तो क्या करोगे आप, ये बताओ। अपने आप करो, जैसे मैं नहीं बता रहा, सब चीज आपके सामने है, अगर आप इस चीज को समझने की कोशिश करोगे। मतलब W की 10 होएगी। मुझे नहीं पता, आप बताओ, आप कंफर्म बताओ मुझे। आपको पता है कि इवन जिनकी जो मिडिल में बैठे हैं वो उनकी एज का मल्टीपल 2 से है, ठीक है। मिडिल में कौन कौन बैठा है ऊपर वाले केस में, एस क्यू पी और डब्ल्यू। एस की उम्र 44 साल है, पी की उम्र 10 साल हो नहीं सकती, 10 के सेकंड राइट में 22 बैठा, तो कैसे करोगे। नहीं, मैं ऊपर वाले में कह रही हूँ कि W की 10 होएगी। बताओ, आप बताओ, मुझे पूछो मत, बताओ मुझे। हाँ, मेरे को तो यही लग रहा है। लग रहा है तो फिर बोलो ना। ये 10 साल का होगा, ये 22 साल का होगा। सिमिलर नीचे भी यही होगा, ये 10 साल का, ये 22 साल। ठीक है ना। चलो आगे चलते। Y sits immediate left of the person having age 22. तो Y sits immediate left of the person age having 22, तो Y आपका यहाँ आ जाएगा, और इस केस में भी Y आपका यहाँ आ जाएगा। एज ऑफ Y इज 51, तो ये 51 साल का है, तो दिया हुआ क्लियरली। एज ऑफ R इज ग्रेटर देन 20, R की उम्र 20 साल से ज्यादा है। एज ऑफ R इज 24 एज मोर देन X। एज ऑफ R इज 24 एज मोर देन X, मतलब R की उम्र X की उम्र से 24 साल ज्यादा है। एज ऑफ X इज 3 years मोर देन एज ऑफ P। एज ऑफ X इज 3 years मोर देन एज ऑफ P। अब ये 3 कंडीशन है लास्ट की, इनको सेटिस्फाई करके बताना है कौन सी कंडीशन सही होगी, कौन सी। ठीक, अब देखो ऊपर वाले केस की बात करता हूं, केस नंबर 1 की। यहाँ पर Y बैठ गया, W बैठ गया, Z बैठ गया, Q बैठ गया, S बैठ गया, P बैठ गया, बचा कौन है, R और X। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, अब देखो R और X में मैं कैसे चीजों को पुट करूं। R की उम्र 20 साल से ज्यादा है, इसका मतलब R यहाँ नहीं आ सकता, R आएगा यहाँ पे। तो X और R की उम्र X की उम्र से 24 साल ज्यादा है, तो क्या ये ऊपर कंडीशन केस 1 में सेटिस्फाई हो रही है हिमांशी। R एक की बार दोबारा बता दो। क्या बता दूं दोबारा, आप मैं R इतना की धीरे 20 पढ़ा रहा हूँ, इतना धीरे पढ़ा रहा हूँ, इसकी कोई हद नहीं है। क्या चीज समझ में नहीं आ रही। R की जो उम्र है वो 20 साल से ज्यादा है। ये वाली हाँ, बात, ये वाली बात उसके बाद आपने क्या कहा था? अब ये मुझे बताओ ना, आपके सामने 3 चीज लिखी है, ये मैंने पेपर से क्वेश्चन से हाँ, उठाई है। ठीक है, ठीक है, 33 R की, ठीक ठीक है, ये तो आपने सही किया। हाँ, हाँ, ऊपर वाला ठीक है। अब आर की ठीक है या गलत है, आर की उम्र एक्स की उम्र से 24 साल ज्यादा है, एक्स की उम्र 15 है, आर की 33 है, क्या 24 साल ज्यादा है ये। नहीं 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 नहीं, ऊपर वाली गलत। ठीक, अब यहाँ पे वापस से आर 20 साल से ज्यादा बड़ा है, तो आर यहाँ आ जाएगा, एक्स यहाँ आ जाएगा। ठीक, आर की उम्र एक्स की उम्र से 24 साल ज्यादा है, तो 15 + 24 39 होता है, बिल्कुल सही है, ये सही हो गया, ये सही हो गया। एक्स की उम्र पी की उम्र से 3 साल ज्यादा है, तो एक्स की उम्र तो 15 साल है, इसका मतलब पी की उम्र 12 साल। समझ आ गया क्वेश्चन। कितने लोगों ने क्वेश्चन खुद से बनाया था।
शुरुआती संदेश। Who among the following is of 9 years old? 9 साल का कौन सा पर्सन है? यहाँ पे 9 साल का कोई व्यक्ति नहीं है, नो वन। ठीक है, कोई बात नहीं। सॉल्यूशन डाल ली सब लोगों ने? सॉल्यूशन डाल लिया? Who sits second right of the one who sits immediate left of the one whose age is 51 years old? कहने का मतलब ये है कि जो पर्सन 51 साल का है उसके इमीडिएट लेफ्ट में जो पर्सन बैठा है उसके सेकंड राइट में कौन है? तो 51 साल के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? ये। और इसके सेकंड राइट में कौन है? Q. How many persons sit between the one who is of 15 years old and the one who is of 12 years old when counted anti-clockwise from the one who is of 15 years? How many persons between the one who is of 15 years old and the one who is of 12 years old when counted clockwise from the one who is of 15 years old? तो 15 साल से अगर घड़ी की दिशा में जाओगे तो घड़ी की दिशा में जाओगे तो 15 साल और 12 साल के पहले भी पूछ रहा है ना, 15 साल और 12 साल के बीच में अगर इफ यू गो काउंट एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में तो यहाँ से जाओगे तो दो लोग हैं, एस और आर। ठीक है भाई, सबको समझ आ गया? ये क्वेश्चन बता दो। सर एक बार ये वाला बताना, 15 और 12 वाले में देखना है एक बार। पहले इसका मीनिंग पढ़ो क्या है। कितने लोग बैठे हैं किनके बीच में? 15 साल हाँ वाले ये तो आ पर्सन गया, के। मैंने डायग्राम देखना है मुझे। डायग्राम बनाते नहीं कॉपी में अपने? एक हाँ ठीक है, जो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 आएगा।
आइडिया लग रहा है कुछ आपको? आइडिया लग रहा है आप लोगों को क्वेश्चन का कुछ? कोई बात नहीं। हिमांशी क्या कह रहा है क्वेश्चन? हाँ, ये डाटा तो अभी प्रिपेयर कर रही हूँ, ये तो आगे नहीं पता क्या कह रहे हैं। चलो ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है? सॉल्व करें, बताओ, करें सॉल्व? अनिकेत, अंजलि, हिमांशी, खुशी, कृतिका, ममता, प्रणति, प्रतिभा, संदीप, शीनू, शेफाली, सिमरनप्रीत। सिमरनप्रीत आप हो या नहीं हो यहाँ पर? चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है? 8 members A B C D E F G H are sitting in a row facing north but not necessarily in the same order, ठीक है? 8 लोग कैसे बैठे? नॉर्थ में फेस करते हुए। जगह है यहाँ पर? चलो कहीं भी कर लो।
No two successive members are sitting together according to alphabetical order. अब अगर किसी को यहाँ पे बात समझ में नहीं आई होगी तो अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ए डज नॉट सिट विद बी, सिमिलरली बी डज नॉट सिट विद सी एंड सो ऑन। समझ आ गई ये बात? आगे क्या दे रखा है? दे ऑल्सो हैव अ हॉबी लाइक प्लेइंग गेम्स, watching TV, singing, dancing, online surfing, chatting, acting, cooking, what not everything the same. समझ आया यहाँ तक की कहानी जो भी थी? कुछ खास कहानी नहीं थी यहाँ तक। आगे ठीक है बच्चों, either A or H sits at the extreme end of the row। कहने का मतलब ये है या तो A या तो H, इनमें से कोई एक एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो में बैठा है, या तो वो लेफ्ट हो चाहे राइट। समझ आई ये बात? इसको बनाने का ऐसे अभी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे बनाने जाओगे, अगर आप इसको आगे बनाने जाओगे तो यहाँ पे चार कंडीशन होगी। चार कैसे? या तो ए को लेफ्ट कॉर्नर में बैठाओगे, या ए को राइट कॉर्नर में बैठाओगे, या एच को लेफ्ट कॉर्नर में बैठाओगे, या एच को राइट कॉर्नर में बैठाओगे। क्या वो चीज ठीक होगी? मैंने क्या बोला था, ज्यादा से ज्यादा दो कंडीशन बन रही हो तो क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करो, नहीं तो टाटा को वहीं पर लिख के साइड से आगे बढ़ जाओ। समझ आया ये पॉइंट? अब देखो, A is sitting third to the left of the person whose heavy is online surfing। अब मुझे यहां से जो ए की दो कंडीशन बनती उसमें से एक को मैंने एलिमिनेट कर दिया। सुनो कैसे, ये सारे लोग नॉर्थ में देख रहे हैं, तो अगर ए को मुझे राइट कॉर्नर में बैठाना था तो क्या वो बैठ सकता था? क्यों, क्या वो बैठ सकता था? पहले ये बताओ, क्या ए राइट कॉर्नर में बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता। तो अगर मुझे ए को बिठाना है तो मैं ए को यहां बिठा देता हूं, ठीक है। ए इज सिटिंग 30 लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु हॉबीज ऑनलाइन सर्फिंग। लेकिन इस चीज को साइड से भी नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये कंडीशन हो भी सकती है और नहीं भी। लेकिन अगर ए को कॉर्नर, अगर ए देखो अभी क्या था, ए और एच में से एक कॉर्नर में बैठा था, ठीक। अब कंडीशन ये है कि अगर ए कॉर्नर में बैठता है और एच नहीं बैठता तो सिर्फ ये कंडीशन बनेगी। आगे, बी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक्स एक्टिंग। ये उतारते हो, इसका अभी तक कोई मतलब नहीं है, मतलब कुछ मिला नहीं है ऐसा। B sits second to the right of the person like active. C sits second to the right of F. G who likes watching TV is sitting second from the right end of the row। यानी कि ये चीज तो कंफर्म है ना, ये चीज तो कंफर्म है। तो G who likes watching TV, टीवी पसंद है इसको, is sitting second from the right end of the row। ये तो राइट एंड ऑफ द रो है। अब मुझे एक बात बताओगे आप लोग, अब मुझे एक बात बताओगे, अगर सवाल में दूसरी कंडीशन बनती अगर, तो जी तो सेकंड फ्रॉम द राइट बैठा हुआ है, टीवी देख रहा है। मेरी बात को बहुत गौर से सुनना, क्योंकि ये वाली पोजीशन तो फिक्स है ना बच्चों, ये तो पोजीशन फिक्स है, ठीक। अब बात आती है कि सर अगर आपको एच को कॉर्नर में बैठाना था तो क्या मैं एच को राइट कॉर्नर में बैठा सकता हूं? नहीं बिठा सकता, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर दिया है जब पर्सन जिन लोगों का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो कंसेक्यूटिव है, जो एडजेसेंट है, वो साथ नहीं बैठ सकते। तो अगर जी यहाँ बैठा है तो एच यहाँ पे नहीं आ सकता। तो ये बात समझ में आई या नहीं आई हिमांशी? तो इसका मतलब अगर एच कहीं कॉर्नर में बैठना चाहता है तो एच बैठेगा यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? ठीक, आगे, the person whose hobby is dancing, the person whose hobby is dancing is immediate neighbor of F। ठीक है, the person whose hobby is dancing is immediate neighbor of F who likes playing game। तो F को क्या पसंद है? गेम खेलना पसंद है। The person whose hobby is acting is not adjacent to the person whose hobby is online surfing। मतलब जिसकी हॉबी ऑनलाइन है सर्फिंग करना और जिसकी हॉबी एक्टिंग है, वो दोनों साथ नहीं बैठे। ये लिखा है ना, the person whose hobby is acting is not sitting adjacent to the person whose hobby is online surfing।
P's hobby is neither acting nor online surfing. ना तो सी को एक्टिंग करना पसंद, ना ऑनलाइन सर्फिंग करना पसंद, तो ये भी कट गया। डी एंड ई डू नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीमेंट ऑफ द रो। इसका मतलब डी और ई ये दोनों के दोनों किसी भी कॉर्नर में उपस्थित नहीं है। वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ एच लाइक्स कुकिंग, मतलब एच का एक कोई नेबर है उसे कुकिंग पसंद है। अगर ये वाला एच है तो कुकिंग यहाँ जाएगा, नहीं तो इस कंडीशन को देख लो क्योंकि दूसरे में हो सकता है। एच का एक नेबर कुकिंग है। One of the immediate neighbor of H likes cooking and the one whose hobby is singing, देखो यहाँ करेगा वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ एच को लाइक्स कुकिंग एंड द वन हुज हॉबी इज सिंगिंग सिट्स लेफ्ट एंड ऑफ द रूम, मतलब सिंगिंग ही आ जाएगा, और इस केस में सिंगिंग ही आ जाएगा। ठीक है। नाइदर एच नॉर डी लाइक्स एक्टिंग, ना तो एच को और ना ही डी को एक्टिंग पसंद नहीं है। क्या आप सब लोगों को यहाँ तक समझ में आया? जो मैंने पूरा ऊपर से उतार के दो कंडीशन मेरी बन सकती है वो करा है, और पूरा जो रबर वगैरह लिखा है, क्या यहाँ तक किसी को कोई स्टेटमेंट समझने में किसी प्रकार की दिक्कत है? किसी को भी? सोनाक्षी आपको बेटे? माइशी सर एक बार ये वाली बात बताना, लास्ट थर्ड वाली। पढ़ के बताओ। वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ एच लाइक्स कुकिंग, यहाँ तक आ गया। तो नीचे वाला तो ठीक है। एंड द वन हुज हॉबी सिंगिंग सिट्स लेफ्ट हैंड ऑफ द रूम। तो यही तो है, लेफ्ट हैंड ऑफ द रो, तो ये वाली कुर्सी हुई ना। ठीक है सर मैंने ना इसको इकट्ठा पढ़ लिया था। वन ऑफ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ एच तो लाइक्स इकट्ठा पढ़ के आपने समझा क्या वो तो बताओ। उसमें अगर इकट्ठा ही पढ़ लो तो अभी कोई दिक्कत थोड़ी ना। वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ एच लाइक्स कुकिंग एंड द वन हु, तो वन जब ये वाली लाइन दे दी एंड द वन, तो इसका मतलब क्या, तुम इकट्ठा लिख लो जो अलग लिख लो, बात तो भी होगी ना। एंड तो वन का मतलब होगा अलग ही बात हो गई, समझ आएगा? ठीक है। अब देखते हैं। अब एक काम करते हैं, एक एक करके कंडीशन लेते हैं, क्योंकि ये वाली कंडीशन पहली वाली और दूसरी कंडीशन दोनों अलग अलग है, दोनों का डाटा बिल्कुल अलग है। तो पहले एक कंडीशन करते हैं पहली वाली। ठीक है, अब देखो, अब आप एक चीज देखो, आप यहाँ क्वेश्चन को कहां से स्टार्ट करोगे पहले उस पर थोड़ा गौर फरमाते हैं। ठीक है, एक्टिंग के सेकंड राइट में बी है या एफ के सेकंड राइट में सी है, इसको स्टार्ट कहां से करें हम लोग? एच और कुकिंग साथ बैठे हैं, डी और कॉर्नर में नहीं, डांसिंग है। अगर मैं यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ कि ऑनलाइन के, ये तो मैं कर चुका, ये पॉइंट तो मैंने इस वाली कंडीशन में लिख लिया, ए और एच कॉर्नर में नहीं है। ठीक है, अब देखो एफ के सेकंड राइट में सी है, देखो एफ के सेकंड राइट में सी है, तो कैसे करना है पहले वो देखो। एफ को मैं यहाँ पे प्लेस करता हूं अगर, तो सी को ऑनलाइन पसंद है, सी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है कि सी को ना तो एक्टिंग पसंद ना ऑनलाइन पसंद। समझ आया? तो इसका मतलब एफ और सी की वाली कंडीशन नहीं बनेगी। आगे बढ़ते हैं। सर एक एफ बार को दोबारा बता दो। मैं यहाँ पर कंडीशन को पुट कर करके देखूंगा कि मैं एफ के सेकंड राइट में सी बैठा है कहाँ बैठा सकता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट किया मैंने यहाँ से, एफ के सेकंड राइट में सी है, और अगर सी यहाँ पे आता है तो यहाँ पे कौन बैठा है? ऑनलाइन वाला बैठा है। सी को ऑनलाइन पसंद नहीं है, मतलब ये कंडीशन नहीं बनेगी। अच्छा ऑनलाइन कहाँ पर है? सी ऑनलाइन पसंद नहीं है। ये नीचे क्या लिखा हुआ है इसके? कहाँ पे? अरे ये क्या लिखा हुआ है ये नीचे? ये कहाँ लिखा है सी को ऑनलाइन पसंद नहीं है? जब मैं डाटा लिख रहा था क्या सो रहे थे आप? बताओ मुझे एक बार। डाटा लिखा हुआ है यहाँ पर, ये क्या लिखा है? सी हॉबीज नाइदर एक्टिंग नो ऑनलाइन सर्फिंग। अच्छा फिर आपने सर ये कैसे लिख रखा है? ये समझ भी नहीं आ रहा है। जो आपने रेड लिख रखा है, सी एक्टिंग आगे कट रखा है, फिर इसलिए मुझको नहीं दिखा। सी को ना तो एक्टिंग पसंद है, हाँ ना ऑनलाइन, ठीक है आप ठीक है। सी यहाँ पे नहीं आ सकता। ठीक है, उसके बाद एफ को मैं यहाँ प्लेस करता हूँ तो सी यहाँ आ सकता है, तो ये कंडीशन बन सकती है। ठीक, एक आपकी
मैं एफ को यहाँ प्लेस कर नहीं सकता, एफ को ऑनलाइन के ए और एच कॉर्नर में नहीं है। एक सेकेंड रुको, ऑनलाइन एक्टिंग साथ में नहीं बैठ सकते, के एच, एक सेकंड रुको, हम इसको कहाँ पे देखेंगे क्योंकि एफ के सेकंड राइट में सी अगर ऐसे आता है तो ये कंडीशन बन रही है यहाँ से। ओके, एफ, अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात को इधर सब लोग, ठीक है, ध्यान से सुनो। देखो, एफ को कौन सा गेम पसंद है, एफ को गेम पसंद, इस कंडीशन को और इस कंडीशन को कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है बेटा। देखो एफ यहाँ पे लिखा, पहले आप जो लिखा हुआ है उसका भरोसा करो, डांसिंग और एफ ये दोनों एडजेसेंट बैठे हैं, एफ को गेम पसंद है, ठीक। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अभी ये वाली कंडीशन हटा रहा हूँ, मैं यहाँ पर एफ को नहीं रख सकता था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अभी रखकर चेक नहीं कर रहा, मैं एफ को क्या यहाँ पे रख सकता हूँ, एफ को क्या मैं यहाँ पे रख सकता हूँ जो एरो बना हुआ है, नहीं रख सकता, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि एफ को गेम पसंद है, तो एफ ऑनलाइन पे तो आएगा नहीं, इसका मतलब एफ यहाँ पे भी नहीं आ सकता, ठीक। अगर अब मैं एफ को यहाँ पे रखता हूँ तो यहाँ सेकंड राइट में सी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे जी प्लेस है, इसका मतलब एफ यहाँ भी नहीं आ सकता, ठीक। एफ को यहाँ पे रखूंगा नहीं क्योंकि एफ और जी एडजेसेंट है, तो एफ यहाँ नहीं आ सकता, तो इसका मतलब एफ के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह खाली बची है और वो जो स्क्वायर से रखी है, समझ आया, एफ के सेकंड राइट में सी हो, समझ आया, समझ आया। अब एफ को गेम पसंद है तो गेम यहाँ आ जाएगा। सर एक बार ये बताना कि एफ और जी को एक साथ क्यों नहीं रखते। हिमांशी, क्वेश्चन पढ़ते वक्त अगर भूल जाओगी ना ऊपर का तो कभी जिंदगी में सटीक पजल सॉल्व नहीं होंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, नो टू सक्सेसिव मेंबर्स आर सिटिंग टुगेदर अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फॉर अच्छा हाँ एग्जांपल ठीक ए है डज ठीक है, नॉट सिट। हाँ आ गया आ गया आ गया आ गया, ठीक है। गुस्सा दिला रहे बार बार, छोटी छोटी बातें बार रिपीटेडली पूछ रहे हो, ठीक है। अब एफ को क्या पसंद है, गेम पसंद है, ठीक। अब एफ के साथ कौन बैठा था, डांसिंग वाला बैठा था, तो एफ के एक तरफ तो ऑनलाइन बैठा है, तो ऑब्वियसली बात है कि डांसिंग यहाँ पर आएगा, समझ आया ये पॉइंट, समझ आया ये पॉइंट। अब देखो, अब क्या करोगे, अब आपकी बात बचती है, आपने ये कंडीशन पुट कर दी, ये पुट कर दी, ये हो गई, ठीक। ए और एच कॉर्नर में बैठे, अब देखो एच को पुट करने का बड़ा आसान तरीका है, ठीक है। एच के साथ में कुकिंग बैठा है, देखो एच को मैं यहाँ प्लेस नहीं कर सकता क्योंकि एच और जी हो जाएगा, एच को मैं यहाँ प्लेस नहीं कर सकता, मैं एच को यहाँ पे भी प्लेस नहीं कर सकता क्योंकि बेटा एच के एक नेबर को कुकिंग पसंद है, तो अगर एच को यहाँ डांसिंग की जगह बिठाता हूँ तो एक नेबर को सिंगिंग पसंद है, एक नेबर को गेम पसंद है, इसका मतलब ना तो एच यहाँ आएगा, ना तो एच यहाँ आएगा, ना तो एच यहाँ आएगा, तो एक जगह बची तो एच आ जाएगा यहाँ पे, और एच के एक नेबर को कुकिंग पसंद है तो सी को कुकिंग पसंद हो जाएगी, समझ आया यहाँ तक। अब क्या बचा आगे कहानी, अब देखो डी और ई कॉर्नर में नहीं बैठे, बहुत आसान हो गया क्वेश्चन, डी और ई कॉर्नर में नहीं बैठे, देखो मैं ई को यहाँ बैठा नहीं सकता क्योंकि ई एफ हो जाएगा, इसका मतलब मैं यहाँ किसे बैठाऊंगा, डी को बैठाऊंगा, डी डांसिंग आ गया, उसके बाद ई को यहाँ बैठा दूंगा, ई एफ नहीं है, ई सी नहीं है, कौन बच गया, ए बी, बी यहाँ आ जाएगा, बात खत्म, बन गया पूरा क्वेश्चन, डी और ई कॉर्नर में नहीं। अब देखो ऑनलाइन और एक्टिंग साथ में नहीं बैठे, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी काम हो गया। अब देखो एक्टिंग के सेकंड राइट में बी बैठा है, तो बी कहाँ बैठा है, यहाँ पे, तो एक्टिंग यहाँ आ जाएगा, अब हो गया पूरा काम, काम खत्म। हॉबी एक रह गई, फिल कर लो, यहाँ से चैटिंग रह गई, चैटिंग फिल कर लो, समझ आया या नहीं आया क्वेश्चन। सेकंड कंडीशन चेक करने की कोई जरूरत है, मुझे बताओ, मुझे बताओ सेकंड कंडीशन चेक करने की जरूरत है कोई, फालतू टाइम वेस्ट करने की जरूरत है, जब पूरा क्वेश्चन बन गया यहाँ पे तो। हिमांशी समझ में आया बच्चे, बोल के बताओ, मैं गुस्सा कर रहा हूँ क्योंकि आप छोटी छोटी बातें मिस करती हो, आ अनम्यूट गया करके बोल, नंबर, हाँ ठीक आ है। गया। हाँ मेरे गुस्सा करने का बुरा मत मानना, समझ में आया, मैं आप पे इसलिए गुस्सा कर रहा हूँ क्योंकि आपको कुछ सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ठीक है ठीक। ठीक, अब देख लो क्वेश्चन इसमें क्या है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिटिंग 6 टू द राइट ऑफ द सेकंड फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। ये सवाल जरा पढ़ के और मुझे इसका आंसर बताओ। ये ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें अगर आप पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो अभी आप इसका आंसर दे देते। ये आंसर है, क्योंकि 8 लोगों का अरेंजमेंट है, नॉर्थ में सब देख रहे हैं। तो सेकंड फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो मतलब ये। अब इसके 6 टू द राइट में तो कोई चेयर होगी नहीं, तो आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज होगा। संदीप जी नहीं होगा आंसर। यहाँ क्या लिखा है? सेकंड फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो, तो मतलब ये वाली पोजीशन। और इसके सिटिंग 6 टू द राइट में मतलब कोई चेयर होगी संदीप? है संदीप बताओ। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताओ। अपनी कॉपी में सॉल्यूशन उतार लेना, ज्यादा होशियार नहीं बनना कोई। सॉल्यूशन उतारो और फिर उसकी प्रैक्टिस करो घर पे। अच्छा सॉरी, ठीक है, मैं गुस्सा नहीं करूंगा किसी पे भी अब। ओके, देखो आप लोग बस सीख के जाओ, ठीक है, कुछ ना कुछ। ठीक है मानसी, उसकी चिंता मत करो। चलो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो। A is related to B and F is related to E in the same way. How is the member whose hobby is dancing related to which of the following person? तो सबसे पहले देखेंगे कि A और B और F और E में क्या रिलेशन है। तो A is related to B मतलब दोनों कोने कोने में बैठे हैं, और E is related to F मतलब यहां से थर्ड पोजीशन और यहां से थर्ड पोजीशन। समझ आया? मतलब इससे कॉर्नर कॉर्नर और दोनों तरफ से थर्ड थर्ड पोजीशन के रिलेशन है। तो वो क्या बोल रहा है? जिस पर्सन को डांसिंग पसंद है वो किससे रिलेटेड है? तो यहाँ पर देखो डांसिंग वाला पर्सन कहाँ बैठा है? सेकंड पोजीशन पे, यहाँ से। तो यहाँ से वो कौन हो जाएगा? जी हो जाएगा, जिसको टीवी पसंद है। ठीक है जी, तो यहाँ पे टीवी वाला ऑप्शन सही था। समझ आया सब लोगों को अच्छे से? क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। प्रणति, प्रतिभा, चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखो। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 17 का स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 17 का स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ठीक है, इसलिए ट्राई कर लेना। ठीक है, इसको ट्राई कर लेना। ठीक है बच्चों, इसको ट्राई कर लेना, हम लोग इसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो। और कल हम लोग मिलते हैं 12:30 बजे, हम लोग स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट करेंगे। मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सब लोग कल 12:30 बजे जुड़ जाना। ठीक है संदीप, एक काम करते हैं, कल आप आओगे ना तो इसके बारे में कल डिस्कशन करते हैं सुबह 12:30 बजे वाली क्लास में। ठीक है, मुझे याद दिला देना संदीप स्टार्टिंग में।
संदीप शुरुआत में याद दिला देना, ठीक है। ओके, चलो बाय बाय, सब लोग अपना ख्याल रखो, ठीक है। और सुना डाउट से डाटा सब, ठीक है। खुशी वो डाउट्स भी मैं ले लूंगा, टेंशन मत लो। एक काम करो खुशी, जो डाउट्स है वो अभी आप भेज दो रोमा मैम को, अभी हाई केल भेज दो रोमा मैम को, ठीक है। मैं मैम को बोल दूंगा, वो मुझे अभी फॉरवर्ड कर देंगे और मैं आज उनको सॉल्व करके कल आपको सॉल्यूशन समझा दूंगा, ठीक है। तो ओके बच्चे, ठीक है। हिमांशी अपना ध्यान रखो सब लोग, ठीक है। और गुस्सा की टेंशन मतलब कभी कभी हो जाता है, आपको भी पता है, सब चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही बाहर, ठीक है। तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस सब लोग ठीक रहो, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल।